सीए आ जाएगा तो नागरिकता चली जाएगी, कृषि बिल आ जाएगा तो जमीन चली जाएगी, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो नपुंसकता आ जाएगी। मैंने तो राहुल बाबा से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में, तो कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अति आत्मविश्वास घातक होता है, जीती बाजी हार जाते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। वो आज हमारे सनातन को डेंगू कह रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण का मुद्दा होता है हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करना। दिग्विजय सिंह कभी गाय की बुराई करते हैं, गाय हमारी माता कैसे हो सकती है, कभी गोबर में सवाल उठाते हैं, वो गोबर में बनी रहती है। अरे मुझे एक बात बताओ, दिग्विजय सिंह ने कभी बकरी की बुराई की है, बकरी की लेड़ी की बुराई की है? इनके कान बजते हैं सोते में। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मजाकिया अंदाज में नजर आए। एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के मजे ले लिए। मिश्रा अपने मजे लेने वाले अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। ग्वालियर में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है। विपक्ष कहता है सीएए आएगा तो नागरिकता चली जाएगी, कृषि बिल आ जाएगा तो जमीन चली जाएगी, कोरोना की वैक्सीन आएगी तो नपुंसकता आ जाएगी। अब एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गर्मी नहीं आ रही, अब गर्मी कहां से आएगी? भगदड़ के हालात हैं, कांग्रेस में है, पके पकाए और बने बनाए विधायक जा रहे हैं। मैंने कहा है कि राहुल बाबा भगदड़ का मजा लेना है अपने देश में तो कुछ दिन मध्य प्रदेश में गुजारो। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दर्द भी देखने मिला और वो कहते नजर आए कि अति आत्मविश्वास में मत आना, क्योंकि ये घातक होता है, जीतीबाजी हरा देता है, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। दहशत का आलम है मित्रों। सीए आ जाएगा तो नागरिकता चली जाएगी, कृषि बिल आ जाएगा तो जमीन चली जाएगी, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो नपुंसकता आ जाएगी। ऐसा विपक्ष है। चुनाव इस बार का चुनौतियों से नहीं है, पनौतियों से है ये बात। अभी एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गर्मी नहीं आ रही, अब गर्मी कहां से आएगी? भगदड़ के हालात है कांग्रेस में, भगदड़ के पके पकाए और बने बनाए विधायक जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, और परसों की 6 तारीख की और हमने संख्या बता दी है जब से कई लोगों को तो डिहाइड्रेशन हो गया। मैंने तो राहुल बाबा से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में, तो कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। लेकिन अति आत्मविश्वास में फिर भी नहीं आना है अपन। अति आत्मविश्वास घातक होता है, जीती बाजी हार जाते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। इससे बढ़िया उदाहरण काम मिलेगा। अच्छा, मेरा कोई बात नहीं, महाराज साहब बैठे हैं इसलिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पे आक्रमण करने मुगल आए थे, अहमद शाह अब्दाली, तब मराठाओं की सेना ने डट के मुकाबला किया था। आपको ठीक जानकारी होगी, मैं तो वैसे ही कहीं तो भी सुनी या पढ़ी बता रहा हूं। और हमारी सेना लगभग जीत गई थी मराठाओं की। लेकिन जब जीतती हुई सेना में सेवा भाव हमारे सेनापति थे उस सेना के, उन्होंने कहा अब तो युद्ध हम जीत ही गए हैं, तो वो घायल सैनिकों को देखने के लिए, इकट्ठा समेटने के लिए हाथी के हौदे से नीचे उतर गए। और बाकी के सैनिकों ने ये सोचा कि हमारे सेवा भाव या तो गिरफ्तार कर लिए गए या घायल हो गए या मारे गए, तो हमारी सेना में भगदड़ मच गई। तो कभी कभी जीती बाजी भी हार जाते हैं, इसलिए अति आत्मविश्वास में ये 2 ही उदाहरण मैं आपको पर्याप्त दे रहा हूं। हमारे पास में इतना सक्षम और सबल नेतृत्व है, चाहे इधर मंच पे देख ले और चाहे उधर दिल्ली की तरफ देख ले। अब दिल्ली की तुलना करो
राहुल गांधी जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो आपके मन में एकदम आएगा कहां राम राम कहां टेटे, आएगा ना। दोनों की कोई तुलना नहीं है। चारों तरफ से वातावरण मोदीमय है, भाजपामय है, राममय है, राष्ट्रमय है। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, आपको सिर्फ जनता को यह बताना होगा कि कोई भी आए कांग्रेस से, जीत भी जाएगा तो कर क्या लेगा, न यहां सरकार है न वहां सरकार है। फिर वही नगर निगम में जैसी दिक्कत आ रही ना तनख्वाह बांटने, ऐसी दिक्कतें फिर आएंगी। और इसलिए दतिया के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हम सबको इस बार जो माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, मेरे मित्रों, जो काम मोदी जी ने किया है, आप थोड़ा सा उसको ऐसे पलट के देखो। ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि चुनौतियों से नहीं है, पनौतियों से है। और वो पनौती है जो आज सनातन पर सवाल उठा रही है। वो आज हमारे सनातन को डेंगू कह रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण का मुद्दा होता है हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करना। दिग्विजय सिंह कभी गाय की बुराई करते हैं कि गाय हमारी माता कैसे हो सकती है, कभी गोबर में सवाल उठाते हैं, वो गोबर में बनी रहती है। अरे मुझे एक बात बताओ, दिग्विजय सिंह ने कभी बकरी की बुराई की है? बकरी की लेड़ी की बुराई की है? अच्छा, क्यों नहीं करी? गाय की ही क्यों करते? ये दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह है जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उज्जैन में लगा तो इन दिग्विजय सिंह को काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दिया। इनके कान बजते हैं सोते में। ये सब के सब सनातन पर चोट करने वाले लोग हैं। मेरे मित्रों, आपको ध्यान होगा कि जब जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तब सबसे पहले मिलने भी यही राहुल गांधी और केजरीवाल गए थे। उससे गए थे कि नहीं गए थे? आपसे यही तो वैचारिक लड़ाई है। बस तुम उनसे मिलने जाते हो जो कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा। और हमारी लड़ाई इसी बात की है कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।